आज हमारा टॉपिक है चरम अंक और निखिलम अंक। चरम अंक क्या होता है और निखिलम अंक क्या होता है। चरम अंक किसे कहते हैं? किसी संख्या का चरम अंक उसका इकाई अंक होता है। कोई भी संख्या का जो इकाई अंक होता है ना, वो चरम अंक कहलाता है। किसी संख्या का इकाई अंक उसका चरम अंक कहलाता है। कैसे? और बाकी के जो सारे अंक है ना, वो क्या अंक क्या कहलाएंगे? निखिलम अंक। संख्या के सभी अंक क्या कहलाएंगे? निखिलम अंक कहलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, संख्या है 1 2 3। अब इसका इकाई अंक है ये, दहाई है ये, और सैकड़ा है ये। तो इसका जो ये इकाई अंक है ना, ये 3 क्या है? निखिलम अंक या चरम अंक, और बाकी के सारे निखिलम अंक, यानी चरम अंक है 3 और निखिलम अंक है 1 2 3। ठीक है, ये तो हमने पढ़ दिया चरम अंक और निखिलम अंक किसे कहते हैं। ठीक है, और अगला हमारा टॉपिक है विचलन। विचलन क्या होता है? आज दूसरा टॉपिक है हमारा विचलन के बारे में। विचलन वैदिक गणित में विचलन 10, 100, 1000, 10 की किसी घात को आधार माना जाता है। 10 की कोई भी घात होती है ना, उसको विचलन आधार माना जाता है। जैसे विचलन आधार होता है 10, 100 और 1000। ठीक है, और संख्या का जो उक्त आधार, यदि संख्या में से उक्त आधार घटा दिया जाए तो जो शेषफल बचता है ना, वो विचलन कहता है। और विचलन 2 तरह के होते हैं, धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। अगर संख्या आधार से बड़ी है तो धनात्मक, और यदि संख्या आधार से छोटी है तो उसका ऋणात्मक। ठीक है, किसी संख्या का परम अंक उस संख्या के विचलन का ऋणात्मक मान होता है। जैसे अब संख्या है, समझ लो 12, तो अब इसका विचलन अंक क्या होगा? अब इसका 12 का आधार क्या है? आधार है 10। 12 का आधार है 10, और 10 के आधार पर ये 12 क्या है? बड़ी संख्या है। तो अब इसका विचलन मान क्या होगा? धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? इसका विचलन मान होगा +2 धनात्मक, है ना। ऐसे ही अब 14 है, तो 14 का विचलन मान क्या होगा? 14 का विचलन मान क्या होगा? +4। ऐसे ही अब समझ लो 9 आ गए, तो अब ये 9 आधार से छोटी संख्या है, तो इसका विचलन क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, यानी -1। ठीक है, समझ लो 6 है, तो इसका क्या आएगा? -4, यानी ऋणात्मक 4। तो ये धनात्मक है। अगर आधार से बड़ी संख्या है तो विचलन होगा धनात्मक, और आधार से छोटी है तो विचलन होगा ऋणात्मक। ठीक है।